से कर लिया आपने। रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था मेरे पास 17,000 रुपए EMI के नहीं है। तो सुशांत की बहन पूछ रही है, तो बताइए जरा देश को कि लाखों रुपए का वकील आपके लिए किसने किया है? पर्दे के पीछे क्या कोई और काम कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। रिया ने कहा मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, उसके लिए मैं आज भी 17,000 रुपए की EMI दे रही हूँ, लेकिन अब शायद वो EMI भी नहीं दे पाऊंगी। तो श्वेता ने सवाल किया है, तो बताइए जरा, सुशांत की बहन का कहना है लाखों रुपए का जो वकील आपने किया है, वो वकील को फीस कैसे देंगी आप? कहां से आएंगे वो लाखों रुपए? देश के सबसे महंगे वकील को आपने हायर किया है, उसके पैसे कहां से देंगी? यानी रिया का एक और झूठ बेनकाब, और इस झूठ में छिपी एक और हकीकत कि क्या रिया के लिए कोई और है पीछे से जो रिया के लिए बैटिंग कर रहा है, रिया को डिफेंड कर रहा है, रिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन सुशांत मामले में झूठ का एक चेहरा है। वो चेहरा है रिया का, रिया के दावे, रिया के बयान, रिया की कहानियां और रिया के शब्द। इन सब में इतना विरोधाभास है कि लगता है जैसे झूठ की एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई और उस स्क्रिप्ट पर अब फिल्म चल रही है, लेकिन उसकी कीमत सुशांत ने चुकाई है। रिया के एक बड़े झूठ से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये झूठ रिया के वकील सतीश मानशिंदे को लेकर है। रिया का दावा है, रिया के वकील सतीश मानशिंदे हैं। स्मिता पारिक का दावा, रिया ने कहा फीस नहीं लेंगे वकील। 17,000 की EMI की चिंता है रिया को। 50 लाख का लोन है रिया के ऊपर। रिया की सालाना आय 14 लाख रुपए है। रिया से जुड़े इन दावों को लेकर सुशांत की बहन श्वेता ने भी सवाल उठाए हैं। श्वेता ने ट्वीट करके पूछा है कि रिया को जब 17,000 की EMI की चिंता है, तो इतने महंगे वकील की फीस वो कैसे चुका रही हैं? आप इस बात से चिंतित हैं कि EMI के 17,000 कैसे देंगी? मुझे ये बताइए कि भारत के सबसे महंगे वकील का भुगतान आप कैसे कर रही हैं? ये सवाल आधारहीन नहीं है, क्योंकि मानशिंदे देश की जाने माने वकील हैं। हालांकि मुफ्त केस लड़ने के मामले पर सतीश मानशिंदे ने साफ कह दिया कि ये झूठ है। वो रिया से अपने केस की फीस लेंगे और अपनी तरफ से फ्री केस लड़ने के दावों का जवाब देते हुए मानशिंदे ने कहा कि रिया ने जो भी कहा है कि मैं उससे केस लड़ने की फीस नहीं ली, और जो लोग भी कह रहे हैं कि मैंने अपनी सेवाएं फ्री में दी, तो ये झूठ है। फीस मेरे और मेरे मुवक्किल के बीच का मामला है। इस बयान से यह साफ हो गया है कि रिया वकील को फीस दे रही हैं। उसका केस मुफ्त में नहीं लड़ा जा रहा। लेकिन हैरानी तब होती है जब 14 लाख की सालाना आय वाली रिया ने 10 से 15 लाख की फीस वाले वकील को हायर किया है। क्रिमिनल लॉयर सतीश मानशिंदे जब किसी केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने मुवक्किल से करीब 10 लाख के हिसाब से चार्ज करते हैं, और यही फीस वो रिया चक्रवर्ती के केस में भी चार्ज करने वाले हैं। आपको बता दें कि सतीश मानशिंदे इससे पहले सलमान खान और संजय दत्त के केस लड़ चुके हैं। 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद सतीश मानशिंदे ने ही उनका केस कोर्ट में लड़ा था। तो वहीं सलमान खान से जुड़े कई कानूनी मामले में सतीश मानशिंदे ही सलमान खान की पैरवी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।